प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता ही है सबसे पहले मैं क्या कहने वाला हूँ। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको बेसिक चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। हमारे चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति और आज हम पढ़ रहे हैं भाग 2। अगर आपने इससे पहले भाग 1 नहीं पढ़ा है तो ये सबसे पहले भाग 1 पढ़ लीजिए। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे अभाज्य संख्याओं की। और ये जो प्राइम नंबर्स हैं ये हमारे एसएससी, सीपीएसआई, फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस, रेलवे, इन सभी एग्ज़ाम्स में इसके क्वेश्चन पूछता रहता है। तो मैं बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। बस आपको ये और ध्यान रखना है, एक तथा स्वयं को छोड़कर, क्योंकि हर संख्या में एक का भाग जाता है और स्वयं का भाग जाता ही जाता है। तो इनको छोड़कर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता अभाज्य संख्याओं में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका एक नाम और है रूढ़ संख्याएं। रूढ़ संख्याएं को भी हम अभाज्य संख्याएं ही कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनसे क्वेश्चन क्या पूछता है? तो सबसे पहली बात, अभाज्य संख्याएं स्टार्ट कहाँ से होती हैं? अभाज्य संख्या हमारी प्रारंभ होती हैं 2 से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो है 2। 2 के आगे चलते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो एक सबसे सिंपल प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। और यदि एग्जाम में ये कह दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो विषम भी है या जो विषम है, तो 3 आंसर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या तो 3। प्यारे विद्यार्थियों, यदि मैं बात करूं 1 की, तो 1 जो है ना तो वो घर का है और ना वो घाट का है। कहने का अर्थ है 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये चीज़ें कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो उसमें आपको ये बिंदु ध्यान रखने हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम में बैठने से पहले आपको कम से कम शुरू की 15 अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए। औसत में भी इनसे क्वेश्चन पूछता रहता है। चलो मैं बात करता हूँ अभाज्य संख्याओं की। जैसे 1 से लेकर 25 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से लेकर 25 तक जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनकी गिनती होती है 9। यानी 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्या होती हैं 9। यदि मैं बात करता हूं 1 से लेके 50 तक की, अपनी नोटबुक में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें नोट करते चलना है। 1 से लेके 50 तक की बात करते हैं, तो 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्या होती है 15। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था कि 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 25। और यदि इनके बारे में हम डीपली जाएं तो ये होता है 4, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1। अब ये क्या है? 1 से लेके 10 तक, 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, 1। तो हम इसको एक फोन कोड के रूप में याद कर सकते हैं कि 44 है, 22 है, 32 है, 23 है, 21 है। चलो आगे हम बढ़ते हैं कि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो ये तो होगी महत्वपूर्ण बातें। अब आगे हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। एक इनकी एग्जाम में चर्चा करता है अभाज्य गुणनखंडों के बारे में। अभाज्य गुणनखंड,
तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि उनके गुणनखंडों में केवल अभाज्य संख्याएं ही आएंगी। जैसे 15 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, गुणनखंड करते समय ध्यान रखना है, हमारा एक नाम आया है अभाज्य है, तो गुणनखंडों में सारी अभाज्य संख्याएं देखने को मिलेंगी। तो इसके दो कैटेगरी के प्रश्न बनते हैं, पहला बिल्कुल सिंपल और एक थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न बनता है, जो कि मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको 15 में भाग देना है 2 का। अगर 2 का भाग नहीं जाता है तो हम भाग देंगे किसका, 3 का। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो हमें भाग देना है किसका, 3 का। कितनी बार, 5 बार। फिर हमें भाग देना है किसका, 5 का। कितनी बार, 1 बार। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड आए 3 गुणा 5। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिस ऑप्शन में ये होगा उसको राइट आंसर करना है। और एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड है तो इसमें ये अभाज्य संख्याएं देखने को मिलेंगी। फॉर मोर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिया 40 के अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले 40 के हम फैक्टर्स करते हैं। सबसे पहले 2 का भाग दिया, 2 का भाग 20 बार, फिर 2 का भाग दिया 10 बार, फिर 2 का भाग दिया, ये गया 5 बार, और फिर हमने 5 का भाग दिया 1 बार। यदि हम 40 के गुणनखंड देखते हैं तो 40 के गुणनखंड हमें मिलते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। तो जिस ऑप्शन में ये होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो ये तो सो सिंपल है, बिल्कुल आसान है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको जो संख्या मिलेंगी, ये जो संख्या मिलेंगी ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यदि सपोज करो ऑप्शन मिल गया कि 2 गुणा 4 गुणा 5, तो ये जो आंसर है ये आंसर रॉन्ग आंसर है। कई विद्यार्थी कैसे चेक करते हैं, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, आ तो 40 रहा है लेकिन इसने एक नाम डाला है अभाज्य, तो यहाँ पे अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। सपोज करो मैंने ऑप्शन डाल दिया 10 गुना 4, तो ये भी गलत आंसर है क्योंकि यहाँ पे ये अभाज्य संख्या नहीं है और ना ही ये अभाज्य संख्या है, गलत। तो अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। यदि मैं ये कहता हूं कि इसमें, या फिर एक अगले प्रश्न में हम बढ़ते हैं, अठारह के अभाज्य गुणनखंड है। तो सिंपल है, 18 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, अगर प्रश्न में ये कह दे कि अभाज्य गुणनखंडों की गिनती होगी या फिर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो यहां पे फिर ये आंसर नहीं करना है, फिर आंसर करना आपको 3, 1 2 3। अगर प्रश्न में ये कहता है कि अभाज्य गुणनखंडों की गिनती कितनी है या फिर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो फिर आपको आंसर करना है 3, क्योंकि यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड 1 2 3। एक्चुअल रीजन क्या है, इसकी जो पावर होती है, वो होती है कितनी, 1। 3 के भी पावर कितनी, 1, और 3 के भी पावर कितनी, 1। हम पावर्स का सम करते हैं, हम घातों का क्या करते हैं, योग। और घातों का जब हम योग करते हैं यानी कि 1 + 1 + 1, तो हमें कितना मिलता है, 3। तो दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। विद्यार्थी केवल इसकी तैयारी करके जाते हैं, आपको ज़्यादा गौर करना है इसके ऊपर। चलो मैं प्रश्न चेंज कर रहा हूं अभी आगे। मैंने यहां पे लिखा है 34 की घात 11 में अभाज्य गुणनखंडों की गिनती होगी। मेरा प्रश्न चेंज हो गया, अभाज्य गुणनखंडों की गिनती होगी।
तो प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम में विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों को गलत करके आता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 34 के गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड जो भी करने हैं वो किस में करने हैं, अभाज्य संख्याओं में। तो 34 के यदि हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले हम भाग देंगे 2 का, कितनी बार, 17 बार। इसमें भाग देंगे 17 का 1। तो आप 34 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आए 2 गुणा 17। इसके पावर में कितने हैं, 11, इसकी घात है 11। इसका अर्थ है कि ये जो 2 है ये भी कितनी बार है, 11 बार, और ये जो 17 है ये भी कितनी बार है, 11 बार। तो अभाज्य गुणनखंडों की गिनती होगी 11 और 11 22। एक्चुअल में जो रीजन होता है 2 की घात 11 गुणा 17 की घात 11। तो घातों का यदि हम सम करते हैं, घातों का यदि हम योग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 11 + 11 22 आंसर। हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं कि 2 नंबर हैं, 2 संख्याएं हैं, तो 2 को हम किससे गुणा कर दें, 11 से। 11 दूनी 22। थोड़ा सा इससे मैं एक कदम आगे और बढ़ता हूँ और एक प्रश्न और लेता हूँ जिसमें नंबर हैं 20 की घात 3 गुणा 6 की घात 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। इसको हम यदि हल करते हैं तो इसके जो गुणनखंड आते हैं वो आते हैं हमारे पास 2 गुणा 5, और इसकी घात में कितने हैं, 3, और यहाँ पे हमारे पास आता है 6 के गुणनखंड आते हैं 2 गुणा 3, और इसकी घात में कितने हैं, 5। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 3 है ये केवल 5 के ऊपर नहीं है, ब्रैकेट है, ये तीनों के ऊपर है। इसका अर्थ है ये 2 भी 3 बार आ रहा है, ये 2 भी 3 बार आ रहा है, और ये 5 भी 3 बार आ रहा है। इन दोनों के पावर में है कितना, 5। तो ये 2 भी कितनी बार आ रहा है, 5 बार, और ये 3 भी कितनी बार आ रहा है, 5 बार। सही मायने में यदि हम देखते हैं तो हम इसे लिखेंगे 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। ये है 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5। घातों का क्या करना है, योग, पावर्स का सम करना है। तो ये हो गया 3 + 3 + 3 + 5 + 5, 10 और 3 13 और 3 16 और 3 19, राइट आंसर। यदि यहाँ पे किसी भी संख्या के पावर नहीं होती है तो हम उसकी पावर कितनी मानेंगे, 1। मेरा लास्ट एग्जाम्पल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो बातें हैं अभाज्य गुणनखंडों की, ये थोड़ी सी बोरिंग ज़रूर हैं लेकिन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, सपोज करो किसी एक संख्या के पावर है और किसी एक संख्या के पावर नहीं है, तो जिसके पावर नहीं है उसके पावर कितनी मानेंगे, 1। जैसे मैंने लिखा 10 गुणा 15 की पावर 7। तो करना क्या है, 10 के गुणनखंड आएंगे हमारे पास 2 गुणा 5, ठीक है, और इस 15 के गुणनखंड आएंगे 3 गुणा 5। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी पावर में कितनी है, 7। ये हो गया 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 7। घातों का क्या करना है, योग, क्योंकि ये 2 एक बार है, 5 एक बार है, 3 7 बार है, 5 7 बार है। तो हम इनको इतनी बार तो लिख नहीं सकते और फिर हम गिनने नहीं बैठेंगे। हमें क्या करना है, 1 2 7 और 2 9, 9 और 7 16, और आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो अपनी किसी डायरी में या किसी नोटबुक में इनको नोट करते चलना है। मैं स्टेप बाय स्टेप शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, तो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। और यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
थैंक यू।